रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त, ईमान, सेहत, सलामती और सुकून अता फरमाए, आपकी तमाम रुकावटें दूर फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक का दुनिया में ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि हर चीज़ दर्जे बनाए हुए हैं दुनिया के अंदर। मसलन सब इंसानों को एक जैसा नहीं बनाया, कुछ बंदों को अपने महबूब बंदों की लिस्ट में शामिल कर दिया है, कुछ गुनाहगार हैं और कुछ पीर बुजुर्ग वलीउल्लाह है। आसमानों की भी ऐसे किस्में हैं, आसमानों के भी दर्जे हैं, जन्नत की भी किस्में हैं, जन्नत के भी कुछ दर्जे हैं। मस्जिदों में कुछ मसाजिद का अहम मकाम है। आसमानी किताबों में भी 4 किताबों के अंदर एक किताब हमारी कुरान पाक, जिसको अल्लाह ताला ने बहुत अहम मकाम दिया है और दूसरी अलामी किताबों से ये ज़्यादा अहम है। आम दिनों में एक दिन ऐसा है जुम्मतुल मुबारक जो ज़्यादा अहम है। इस्लामी महीने बनाए अल्लाह ताला ने, 12 महीने हैं। एक महीना उसमें रमज़ान मुबारक ऐसा महीना है जो दूसरे महीनों से ज़्यादा अफजल है, जिसमें अल्लाह पाक की ख़ास रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात होती है। ऐसे रमज़ान के भी अल्लाह पाक ने 3 अशरे बनाए हैं। पहले 2 अशरों रहमत और मग़फ़िरत से ज़्यादा जहन्नम से निजात, आखिरी अशरे को पहले 2 अशरों पर ज़्यादा फ़ौक़ियत है। फिर इस अशरे में भी बाकी रातों से 5 रातों को अहम बनाया है। फिर इन 5 रातों में एक रात को इतना अहम बनाया कि वो एक रात जो ख़ास है, जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। कदर की रात जिसका नाम लैलतुल क़द्र है, जिस रात कुरान पाक नाज़िल हुआ। लैलतुल क़द्र के बारे में अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सूरतुल क़द्र में ये बयान किया। सूरतुल क़द्र, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकातु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह पाक ने इस सूरत में सवाल ख़ुद किया है कि तुम्हें मालूम है कि लैलतुल क़द्र क्या है? फिर अल्लाह ताला ने ख़ुद जवाब दिया है, ये वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। एक बात आप ख़ास तौर पर सुने, जैसे वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ होती हैं कि पुराने ज़मानों में जब कुरान पाक नाज़िल हुआ, आज से तकरीबन 1500 साल पहले, उस वक्त की जो तरक्की थी, उस वक्त के लोगों के पास जो चीज़ें थी, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, कपड़े, सामान, खाने पीने की चीज़ें, लेकिन उस वक्त यूँ समझ लें कि कश्ती थी, जहाज़ नहीं था। अब इस वक्त जहाज़ है, मशीनरी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है। उस वक्त के हिसाब से जो गिनती थी, फ़िगर, जो हमारे मैथ के जो लफ्ज़ हैं, सबसे ज़्यादा उस वक्त 1000 अरबी में शुमार होता था। आज लोगों ने करोड़, अरब, खरब ये ईजाद किए हुए हैं। हिंसे की गिनती जो हमारी इस वक्त है वो ज़्यादा है, उस वक्त 1000 की थी। तो इसने ईजाद किए है, इस रात को इतनी अहम गिनती या बड़े फ़िक्र वाली रात शामिल किया जा सकता है। से गलती हो जाए तो गलती की सूरत में माज़रत, क्योंकि मैं एक आम बंदा हूँ, कोई स्कॉलर या कोई आलिम नहीं हूँ। आप लोगों से या अपने उस्तादों से या बुज़ुर्गों से सीख कर बयान करने की कोशिश करता हूँ। गलती हो जाए तो माज़रत, गलती इंसान से होती है। थोड़े इल्म के मुताबिक अनजाने में जो गलती हो जाए उसकी बहुत बहुत माज़रत। शब कदर वाली उस रात में ज़मीन पर फरिश्ते उतरते हैं लोगों की नेकियां जमा करने के लिए, लोगों की इबादत देखने के लिए और इबादत करने वाले लोगों से मुलाकात करने के लिए। और जब वो उतरते हैं ज़मीन पर, तो ये ज़मीन जो हमारी अल्लाह ताला ने बनाई है बहुत ज़्यादा कम पड़ जाती है। इतने फरिश्ते उतरते हैं, इतने फरिश्ते उतरते हैं कि वो ज़मीन कम हो जाती है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर फरिश्तों के साथ होते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम और इज़्ज़त वाली रात है। तमाम ताक रातों में 21, 23, 25, 27, 29 में से कोई एक रात शब कदर की रात बनती है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि शब कदर सिर्फ 27 को ही बनती है, जो ये आखिरी बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाहते थे कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात है। अल्लाह पाक ने उनके जहन से ये बात निकलवा दी
کہ اللہ پاک یہ رات آؤٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، ورنہ لوگوں کو صرف ایک ہی رات عبادت کرنے کی ملتی، اور جو بندہ اس رات کو عبادت سے محروم ہو جاتا، سو جاتا، تو وہ پچھتاتا۔ اللہ پاک نے عبادت کے موقع زیادہ دیے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک رات کے بدلے 5 راتیں دی ہیں۔ 5 راتیں عبادت کے لیے فکس ہو جائیں، ورنہ ایک رات فکس ہو جاتی۔ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے، بہت مبارک رات ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے گفٹ ملی ہے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ پچھلی امتوں کی عمریں تو زیادہ تھیں، ہماری عمریں تو تھوڑی سی ہیں، ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیسے مقابلہ کر کے اپنے نیکیاں اور ثواب کا حساب کتاب کروانا ہے؟ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک ایسی رات گفٹ کی جو 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ لیلۃ القدر اتنی خیر و برکت والی رات ہے، عبادت کر کے پوری زندگی کے پچھلے گناہ، سابقہ گناہ آپ معاف کروا سکتے ہیں، بلکہ عبادت کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اصل عبادت نیت کی ہوتی ہے۔ عبادت کے دوران اپنے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ عبادت کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہیں، یا 24 گھنٹے آپ نوافل یا چیزیں قرآن پاک پڑھتے رہیں۔ ساری رات پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ دیر آپ پڑھیں، اور کچھ وقت اپنے آرام کا بھی خیال رکھیں، صحت کا بھی خیال رکھیں۔ شب قدر میں جو عبادت کرنی ہے وہ لازم نہیں ہے کہ صرف مسجد میں کریں، وہ اپنے گھر میں بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اس وقت اپنے عبادت میں مصروف ہیں وہ ہمیں بھی یاد رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔